अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन व्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल वीडियो नहीं आई उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत, और कल थोड़ा सा मेरा मूड सही नहीं था और मैंने वीडियो नहीं डाली। और कल सितारा की भी कोई वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सितारा की भी वीडियो नहीं आई और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी घर के कामों में, और काफ़ी सारे काम थे वो मैंने कल निपटाए। तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो सितारा का भी वीडियो नहीं आए और मैंने कहा मैं भी छुट्टी मार लेती हूँ। तो खैर लेकिन जाहिर सी बात है आज उनका वीडियो आया, और वीडियो जो है वो मैंने सुबह ही देख लिया था। तो मैंने सोचा आज ना जुम्मे का दिन है, तो मैं जल्द से जल्द रिएक्शन कोशिश करूँगी कि शायद एक एक नहीं तो दो तो रिएक्शन एटलीस्ट मैं डालूँ, क्योंकि कल नहीं डाला। तो आज मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने सुना सबको है लेकिन बात मैंने किसी पे भी नहीं की, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से ना मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। खैर लेकिन मैं कोशिश करूँगी जिस दिन रिएक्शन मतलब जिस दिन मेरी छुट्टी हो तो उस दिन जो है ना मैं एटलीस्ट दो रिएक्शन तो लाजमी डालूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं इस वजह से। खैर अच्छा जी, सॉरी यहाँ मैं कैमरा ठीक करती है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर मैं बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों को चूड़ियों की छन छन से कुछ मसला हो रहा था, तो मैंने कहा चलो यार इसको थोड़ा साइड पे करते हैं। आज मैंने उतार ली, वो सामने रखी है, मैंने बिल्कुल ही सामने रख दी। तो आज मैंने ये कड़ा पहन लिया, और ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये जो है आर्टिफिशियल है, और जो चूड़ियाँ थी वो मेरी रियल है, वो मैंने साइड पे रखी हैं। मैंने सोचा कि मैं जो हूँ उसको अभी ना ही यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को छन छन की आवाज़ें चुभ रही थी, तो मैंने कहा हटा देती हूँ। तो एनीवे अगर ये ब्रेसलेट ठीक है तो बस आइंदा बस यही पहनूंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो, क्योंकि वो मेरी नॉर्मल रूटीन की चूड़ियाँ हैं और वो मैं पहनती हूँ, घर पे ही पहनती हूँ। चेन और चूड़ियाँ बस मैंने पहन के ही रखी है, तकरीबन जब से मैं गई हूँ और मैंने बनवाई और वापस आई हूँ ना, मैंने उतारा नहीं है। लेकिन अभी मैंने मजबूरन आप लोगों के लिए मैंने उतारा, मैंने कहा मैं जो हूँ उतार देती हूँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। तो खैर फिर मैंने कहा चलो मैं ये कड़ा पहन लेती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन जब ये वीडियो बन जाएगी तो फिर मैं पहन लूँगी, और कभी कभार हो सकता है मैं भूल भी जाऊँ, वीडियो के अंदर हो भी सकता है ना मैं भूल भी जाऊँ। तो फिर माजरत के साथ, हाँ, अगर छन छन की वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वजह से मैंने उतार दी, कि कुछ लोगों को अगर दिक्कत हो रही है सुनने में तो उनको ना हो। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का हमारा एक ज़बरदस्त सा दमदार सा रिएक्शन। आज आया है सितारा का वीडियो, और सितारा की वीडियो में साजिद साहब का आया है। उसके अंदर बयान, क्या बयान आया है, क्या बातें की गई हैं, वो उस पर ज़रा चल के गौर फरमाते हैं, और उसके बाद अपना एक एक रिएक्शन, एक एक वर्ड जो है वो आपको सामने रिकॉर्ड कराते हैं। यहाँ पे मैं लेती हूँ पॉज। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने सितारा का वीडियो जो है वो अभी दूसरे मोबाइल पे मैंने ये ऑन कर लिया, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर देखती भी जाऊँ और सितारा का वीडियो जो है उसके साथ साथ बताती जाऊँ कि मैं अपना फैसला किसको सुनाऊँ, मेरी साइड भी सुन ले। यहाँ पे साजिद साहब ने अपनी साइड सुनाई है, और खैर मैं थोड़ा सा अचार के हवाले से भी थोड़ी सी बात करूँगी। सितारा ने अपनी वीडियो में अपने गार्डन की मिर्चों से जो है वो आम का और हरी मिर्चों का अचार बनाया है। तो उसमें सितारा ने ये बताया कि मैंने ना उसमें जो है मैंने मुझसे ना सिरका ज़्यादा डल गया है। जब आप सिरके का अचार बनाते हो ना, मतलब हमारे यहाँ, क्योंकि जो तुर्किश और जो हमारी कास्ट के पठान लोग जो होते हैं ना, तो वो लोग जो है ना सिरके का अचार जो बनाते हैं ना तो उसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालते, लेकिन इस अचार में जो है बहुत ज़्यादा ऑयल भी डाला है। सिरके का अचार जो मिर्चों वाला बनता है ना, हरी मिर्चों का, वो बिल्कुल अलग ही बनता है। उसमें गाजर, बैंगन और क्या बोलते हैं अपना आम मैंने नहीं देखा, लेकिन जो गोभी नहीं होती वाइट वाली जो होती है फूल गोभी, वो, और मतलब इस तरह से इन सारी चीज़ों को बॉईल करके ना, अलग अलग बॉईल करके फिर उसको थोड़ा सा ड्राई करके फिर सिरके के अचार में जो है ना, सिरके में उसको डिप करके ना हरी मिर्चों के साथ उसको रख देते हैं। इस तरह से फिर वो अचार बनता है। लेकिन सितारा ने जो है ना मिर्चों के अचार के साथ ना इधर मतलब उसने ऑयल भी बहुत सारा डाला, इसीलिए उसका टेस्ट सितारा को थोड़ा सा डिफरेंट लगा। सिरके का अचार अलग होता है और जो ऑयल का अचार होता है वो अलग होता है। जैसे अभी इंडियन और पाकिस्तानी लोग हैं ना, जो एशियन कंट्रीज में रहते हैं, वो लोग जो है ना ऑयल का अचार जो होता है ना बहुत लाजवाब बनाते, ज़बरदस्त बनाते। मतलब उनके अचार में कोई मतलब आप उसके अंदर कोई नुक्स निकाल ही नहीं सकते, मतलब इतने कोई मज़ेदार अचार होते हैं। जो सरसों के तेल में बनाते हैं ना आप लोग, वो वाले अचार आप लोग के, जो रिफाइंड ऑयल में भी नॉर्मली काफ़ी सारे लोग बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो हम लोग अचार बनाते हैं ना सिरके का, हमारे यहाँ फिर ज़्यादातर ना मिर्चों वाला अचार, जैसे ऑयल का अचार होता है ना, बिल्कुल ही इसको इससे हटके मतलब सिरके की चटनी, हर चीज़ सिरके की बनाते हैं। तो उसमें जो होता है ना, फिर ये जो तुर्किश और जो हमारे साइड के जो लोग होते हैं ना, वो फिर ये वाला अचार अच्छा बना लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शायद सिरका और ऑयल दोनों मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से ना जो अचार का टेस्ट है ना वो बिल्कुल ही अलग चला गया। फिर माँ जी ने कहा इसमें और मिर्चें डाल देते हैं, और मिर्चें डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग खा भी नहीं पाओगे, क्योंकि दो टेस्ट मिक्स हो गए। अचार और ऑयल का जो होता है कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता,
जो हमें पता है, मतलब जो हम सिरके सिरके वाले जो लोग हैं ना, हम लोग ये वाले अचार होते हैं ना सिरके के, उसमें सिर्फ सिरका ही होता है, वो अचार एक अलग, मतलब एक अलग अचार होता है। और ये वाला जो होता है जो आप लोग ऑयल में बनाते हैं, इसमें मेरे ख्याल से सिरका नहीं डलता, अगर मैं गलत ना हूँ, उसमें सिरका नहीं डलता। आप लोग जो अचार के मसाले सरसों के ऑयल में जो आप लोग बनाते हैं ना, जो आपके अचार मसाले, वो भाई वो तो एक अलग ही लेवल हिट करता है। वो मेरे ख्याल से इनको इस अचार में ना मजीद मिर्चें नहीं डालनी चाहिए। बाकी सितारे की अपनी मर्जी है, क्योंकि सितारा को इसका टेस्ट जो था मिक्स हो गया और अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ऐसा ना हो माँ जी जो इसके अंदर और भी मिर्चें डाल दे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और सिरके का टेस्ट आप जितनी भी मिर्चें डालेंगे ना माँ जी, सिरके का टेस्ट जाएगा नहीं, वो और ज़्यादा उसके अंदर जितना देर सिरका पड़ा रहेगा उसमें और ज़्यादा खटास जो है ना मजीद बढ़ती जाएगी। चाहे उसमें चीनी डाले, चाहे उसमें नमक डाले, कुछ भी कर ले, सिरके का टेस्ट जितना सिरका पुराना होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। तो खैर अगर आप लोगों ने सुन लिया होगा तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सिरका जितनी देर तक, चाहे वो ऑयल में हो चाहे किसी भी चीज़ में, सिरके का ढक्कन बंद करे ना, जितना भी सिरका ओल्ड होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट देता है, उतना ज़्यादा खटास उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो मिर्चें डालने से टेस्ट जो होगा ना बैलेंस में बिल्कुल भी नहीं आएगा। कोशिश करें इस अचार को आप लोग फिनिश करें, फिर न्यू अचार जब डालें तो सिरके का अलग और ऑयल का अलग आप लोग डालें। खैर यहाँ पर बात करते हैं, रिएक्शन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर जो है साजिद साहब की आप शक्ल चेक करें, ये देखें साजिद साहब कैसे बैठे हुए हैं और आराम से अपनी मजलूम एक मजलूम अंकल की तरह बैठे हुए, हमारे तो खैर भाई जैसे ही हैं, मजलूम बैठे हुए और अपना बयान जो है रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला वो हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, उसके बाद बात करते। पहले मैं यहाँ पे पॉज कर लूँ, इनका वीडियो वो नहीं करना है यहाँ पे ना, ऐसा ना हो ना कॉपीराइट का बड़ा इशू चलता है भाई। साजिद साहब ने यहाँ पर बताया कि मैंने जो है वो वीडियो बनाई और उसके बाद जो है मेरे बहुत ज़्यादा खिलाफ कमेंट्स आ रहे थे कि आपने वीडियो क्यों बनाई। ठीक है, आगे सुनिए। यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैं एक वीडियो बना देता और यहाँ पर आकर सब बहनों को सच बता देता हूँ। आपसे नाराज़गी का इजहार उन बहनों ने इसलिए किया क्योंकि उनको आपसे इस चीज़ की मतलब तवक्को नहीं थी कि आप इस तरह का स्टेप भी उठाएंगे। मतलब जितनी भी बहनें थी उन्होंने ये सोचा था कि अगर आप सितारा के साथ लॉयल थे तो आपको उसी टाइम पे मना कर देना चाहिए था कि मैं ये वीडियो, ये मेरा काम नहीं, जिसका काम है उसको सांझे। आपने इस चीज़ को लिया और उसके बाद आप चले गए अपने घर पे और वहाँ पर आपने जो है वो कौसर से बाकायदा मशवरा किया। उसके बाद आपने आकर जो है, जाहिर सी बात है फिर लोगों का आपकी तरफ जो था वो नेगेटिव रुझान हुआ और आपकी तरफ जो है आप ट्रोलिंग का निशाना बने। और बिल्कुल मैंने भी बड़ी मतलब जो मुझे था, जो मेरे दिल में था, मैंने वो सारी बातें बोली, उसको मैं अभी भी ऑन रखती हूँ कि ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं बोले, गुस्सा था मैंने निकाल दिया, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी सारी बातें थी मैं अभी भी उन पॉइंट्स पे अभी भी खड़ी हूँ। लेकिन यहाँ पर साजिद साहब का जो बयान है हम उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, सुनिएगा आगे उन्होंने क्या बोला। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई मैं सबसे पहले आप सबसे माजरत करता हूँ, सॉरी किया उन्होंने सारी बहनों से कि भाई मतलब सॉरी किया कि भाई ऐसा मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन खैर आगे सुनिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी नहीं होगा, यानी कभी भी मैं इस तरह से मोबाइल लेके कैमरा लेकर जो है वो सितारा की जो है व्लॉग मैं कभी भी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद सुनिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं भी एक इंसान हूँ और गलतियाँ जो है वो सबसे होती है, बिल्कुल सबसे गलतियाँ होती हैं और लेकिन हमेशा आपकी तरफ से ये गलती क्यों होती है साजिद साहब, हमेशा मतलब ऐसी गलती कौसर की साइड से क्यों होती है, आप दोनों की तरफ से क्यों होती है? फिर आप लोग ट्रोल भी हो जाते हैं। इसमें देखिए हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम तो जो आप लोग दिखाओगे हम उसी पे रिएक्ट करेंगे ना। जो आप लोगों ने दिखाया हमने उसी पे डायरेक्ट रिएक्ट किया, मैंने और जितनी भी व्यूवर्स थी, मतलब सबने रिएक्ट किया, सबकी जो दिल की बातें थी वो सब लोगों ने आकर मतलब सोशल मीडिया पे रखी। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने माजरत कर लिए तो ठीक है, सारी बहनों ने उनको माफ भी कर दिया होगा। आगे सुनिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अगर बड़ी गलती है, छोटी गलती है, मिस्टेक है, मिस्टेक को मिस्टेक समझे और मुझे जो है इस चीज़ पे मतलब मुझे माफ़ी मिल लेनी चाहिए। तो ठीक है, आपको सितारा की पब्लिक ऐसी है कि वो इतनी नरम दिल की मालिक है कि वो कोई कितनी भी बड़ी गलती कर ले, कोई हेटर भी आके सपोर्टर बन जाए, कुछ भी इस तरह के बहुत पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो लोगों को दूसरे मौके दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, इनकी पब्लिक सितारा की बिल्कुल ही सितारा की तरह ही है। जैसे सितारा सबका अच्छा चाहती है, सितारा की पब्लिक भी सितारा के अलावा भी बहुत सारे लोगों का अच्छा चाहती है और सबको सपोर्ट भी करती है और प्यार भी देती है। ठीक है, आगे सुनिए। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर अपनी साइड की बात रखी कि मैं जो जितनी भी सारी, एक सेकंड, हाँ ये बच्चों का शोर आ रहा है, सॉरी यार ये पीछे से जरा शोर आ रहा है, मेरा दरवाज़ा खुला है। उन्होंने ये बोला कि मैं
जब अपना व्लॉग बनाता हूँ तो मेरे अपने जो वीडियो के क्लिप्स होते हैं ना, वो मेरे मतलब इतने पुराने क्लिप्स होते हैं, मुझसे अपने व्लॉग के जो एडिट है वो तक मुझसे नहीं होती। जब आपको ये पता था कि आप अपने व्लॉग के मोबाइल जैसे आप बनाते हो व्लॉग वगैरह, आपसे एडिट नहीं होता, तो फिर आपने ये जिम्मेदारी क्यों ली? आप उसी टाइम पे वो मोबाइल उठाते और ऐसे रखते कि मैंने नहीं करना, ये लो सितारा तुम्हारा मोबाइल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। आपको बोल देना चाहिए था, क्यों आपने मना नहीं किया? आपने इस चीज़ से राजी कैसे हुए और आप लेकर क्यों गए? यही तो आपकी गलती है। तो खैर कोई बात नहीं, अपनी गलती की माफ़ी मांगनी है तो आपको हम माफ़ कर देते हैं। आगे सुनिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई ये तो सितारा का काम है और सितारा के बस का काम है, हमारे बस का काम नहीं है, ना मेरे बस का काम है, ना ये कौसर के बस का काम है, हम ये काम नहीं कर सकते। आप ये बात पहले कर देते तो आप लोगों का एक अलग इमेज आता, आप लोगों के एक अलग जो था एक नाम बन जाता, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। मतलब ट्रोलिंग के बाद आप लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार ट्रोलिंग भी हो गई और सितारा के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी गिर गए। उसके बाद मतलब आपको बाद में एहसास हो रहा है। इस चीज़ पे फिर पब्लिक गुस्सा होती है कि आप लोग पहले क्यों उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते और आप लोग वो काम कर लेते हैं, फिर उसका नुकसान भी होता है और नुकसान करने के बाद फिर उस चीज़ का आप लोगों को एहसास होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आगे सुनिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला कि कौसर को मैंने बोला कि ये सितारा का ही काम है, उसी वही करेगी, हम लोग ये काम नहीं कर सकते क्योंकि चैनल बनाए हुए सितारा को 6 साल हो गए और वो ये काम कर रही है, तो हम ये कैसे करें? तो आप पहले मना कर देते ना, आपको कौसर के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी, बात वही खत्म हो जाती, ये सारा कुछ ना होता। ठीक है, आप मना कर देते और इस तरह से बात इतनी आगे ना जाती और वो चीज़ वहीं पे स्टॉप हो जाती। ठीक है, आगे सुनिए। थोड़ी बहुत जो मुझसे हेल्प होती है वो मैं अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मैं अपना चैनल नहीं चला सकता, तो मैं सितारा का चैनल क्या चलाऊंगा? तो आप मना कर देते ना भाई। यही तो आपकी प्रॉब्लम है कि आप मतलब क्या बोलूं मैं अब इनको ना, इन्होंने माफी मांग लिया, मेरा यहाँ पे इनको ट्रोल करना इतना ज्यादा बनता नहीं है। जो चीज आपको पता है कि आपकी बीवी जो है कौसर कैसी है, आप जानते हो, आपको मालूम है कि वो किस तरह की खवातीन है, आपको सर्फ एक्सल से मारती है, आपको आलू के भुजिया से, जैसे आलू का वो होता है उठा के मार देती है, आपको मतलब सामने आप मोबाइल लेके आप खड़े हुए होते हो, सितारा को वो गालियां दे रही होती है। जब आपको ये चीजें पता है कि आपकी बीवी कैसी है, जो सेकंड वाली है, कौसर की बात कर रही हूँ, तो फिर आपको उसी टाइम ये वाला फैसला कर लेना चाहिए था। आपने मोबाइल उठाया, उठा के गए, फिर मतलब पूरा अपने जो जश्न मशन था सारा दिखाया, पूरी आपने व्लॉगिंग दिखाई, तो लोगों का तो गुस्सा जायज़ है, वो तो करेंगे ना फिर इस तरह के कमेंट्स, वो तो करेंगे आपके ट्रोलिंग। और बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने डिलीट भी किए, आपने बहुत सारे कमेंट डिलीट किए जिस जो आपके खिलाफ वीडियो के नीचे आ रहे थे, आपको डिलीट नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, एनीवे आगे सुनिए। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि व्लॉग बनाना और यहाँ वहाँ के क्लिप्स लेना और व्लॉग में एडिट करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और मैंने जाकर कौसर को बताया कि हम ये काम मतलब नहीं कर सकते। कौसर को साजिद ने बकायदा बैठ के बोला कि हम ये काम नहीं कर सकते, आपका क्या कहना है? उसके बाद कौसर का क्या रिस्पॉन्स है वो जरा सुनिए। उसके बाद साजिद ने ये बोला, गौर से सुनिए, कि वो दूसरी वाइफ है, उसने कहा हिम्मत हारनी थी। इसका ये मतलब है कि कौसर हर टाइम सितारा का मुकाबला करती है। ये बात का सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि कौसर हर टाइम सितारा का मुकाबला करती है और सितारा बनने की कोशिश करती है। इतना उसने मुंह पे लेपत हो भी की हुई थी, इतना इतना बेस लगाया हुआ था। सितारा इतना बेस तो नहीं लगाती, वो तो नेचुरल प्यारी है, माशाल्लाह प्यारी लगती है। ठीक है, वो अच्छी लगती है, नेचुरल भी अच्छी लगती है, फिल्टर में भी अच्छी लगती है, फिल्टर के बगैर भी सितारा अच्छी लगती है। लेकिन कौसर ने बाकायदा सितारा यासीन बनने के लिए उसने मुंह पे इतना मतलब कोई आधे किलो का उसने बेस लगाया, उसके बाद उसने कोई उंगलियों से ब्लशन वगैरह लगाया होगा, आंखों पे लगाई होगी लाली, और होंठ भी उसके लाल चोंच उसने करी हुई थी, घूम रही थी आपके साथ। आप ये भी तो देखे, आप ये कह रहे हैं कि सेकंड वाइफ थी, उसने कहा हिम्मत हारनी थी। उसको तो ऐसा था जैसे कोई चैलेंज मिल गया हो कि मैंने ये काम तो हर हाल में करना है क्योंकि मुझे सितारा यासीन बनना है। कितनी गलत हरकत है ना कौसर तुम्हारी ये। हमेशा सितारा तुम्हारे साथ इतना अच्छा करती है, तुम्हें सूट ला के देती है, अपना शौर तुम्हें दे दिया, इस्लामाबाद जैसे घर में जो तुम रह रही हो ना, जो तुम मुंह चढ़ा चढ़ा के कह रही थी कि मैंने नहीं जाना, मैंने गाँव नहीं जाना आपके बगैर, मैं जाऊंगी आप ही के साथ जाऊंगी और आप ही के साथ वापस आऊंगी, यानी आप लोगों के साथ जाऊंगी। किसके बदौलत तुम ये इस्लामाबाद में रह रही हो? सितारा की वजह से रह रही हो। तुम्हारे घर का रेंट, तुम्हारे घर का खाना पीना, उठना सोना, डॉक्टर, डिलीवरियां, सब कुछ सितारा देखती है। साजिद का 1 रुपया भी नहीं जाता तुम पे, तुम्हारे खर्चों के ऊपर। हाँ, वो अलग बात है कि जब तुम लोग अलग अलग मतलब पार्टी वगैरह करते हो या तुम लोग घूमते फिरते हो, जब तुम लोग के व्लॉग नहीं बनते, सोशल मीडिया पे तुम लोग का कुछ भी नहीं दिखता, तुम लोग की लाइफ प्राइवेट है। पिज़्ज़ा खाना, बाहर लेके जाना, घूमना, गाड़ी में इधर से उधर होना, ये सारी चीज़ें आप लोगों की नॉर्मल एक आम मियाँ बीवी की जो लाइफ होती है वही लाइफ तुम गुजार रही हो। किसकी बदौलत? सितारा की बदौलत। लेकिन तुम नहीं समझोगी इस चीज़ को। तुम्हें सितारा यासीन बनना था, इसीलिए तुमसे सितारा यासीन की जो ऑडियंस है वो नफरत करती है,
है, इसीलिए मुझे भी तुम अच्छी नहीं लगती हो। जो चीज़ है वो है भाई, हम लोग डबल फेस लोग नहीं। जो चीज़ हमें नहीं पसंद, हम 5 साल से उसी चीज़ पे स्टैंड है भाई। हमें नहीं पसंद ये औरत तो नहीं पसंद। किसी का बाप भी हमें पसंद नहीं करवा सकता कि हम कौसर को सपोर्ट करें या हम कौसर को जो है यहाँ पे बैठ के प्यार करें। जो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती तो नहीं लगती। इसका ये मतलब नहीं है कि सितारा उसको कल वीडियो में ना ले, या ये नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। सितारा उसको वीडियो में भी ले, उसको कंटेंट भी बनाए, वो सितारा की मर्जी है, लेकिन हमें वो अच्छी नहीं लगती भाई। हमें नहीं अच्छी लगती। सितारा लेती तो ले, हम इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन, ना हमें कोई राइट है करने का, ना हमें बोलने का राइट है। वो खुद आती है अपनी मर्जी से। अगर कौसर कहे कि मुझे नहीं आना वीडियो में, वो नहीं भी लेगी। वो चाहती है कि वीडियो में आए, वो बाकायदा से तैयार होकर आती है। आप लोगों ने नोट नहीं किया? एक सेकंड, अब पीछे शोर हो रहा है, मैं जरा इनको पॉज करा लूं। उसके बाद कौसर ने ये चैलेंज जो था वो एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं तो चला सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो पहली बार मौका मिला है सितारा बनने का। मुझे उसके ऑडियंस को हथियाना है। मैंने 1 मिलियन के चैनल पे आकर जो है ना, वो आकर बैठ के जो है ना, लोगों को आकर बताना है कि देखो मैं कर सकती हूँ। तो वही वाली बात आ गई ना मेरी, कि ये चाहती है कि सोशल मीडिया पर आए और चैनल बना के अपने आप को सोशल मीडिया में दर्शाए। ये चाहती है वो। समझ आ रही है? क्या हुआ बेटा? एक सेकंड, मैं जरा इसको सुन लो। यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाने बैठो ना, तो ये मेरी छोटी वाली है ना, भाग भाग के आती है, ये बनाने नहीं देती है। कौसर की सपोर्टर है ये। आगे सुनिए। अच्छा, यहाँ पर साजिद साहब ने ये बोला कि जिसका काम मतलब उसी को सांझे, लेकिन कौसर ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैंने ये करना है, क्योंकि उसको सितारा बनना था। ठीक है, उसको तो बनना था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि मतलब एडिटिंग करना, उसको मतलब वीडियो शूट करना, ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर साजिद साहब ने ये बोला कि अगर कोई सबक सीखे तो मुझसे सीखे। बिल्कुल आपसे सीखना चाहिए। आपसे लोगों को इबरत होनी चाहिए कि 2 शादियां कभी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। आगे सुनिए। यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों ने सबने उस पर अमल करना है। बेचारे की शक्ल देखिए आप, साजिद साहब की शक्ल देखिए। कह रहे हैं कि अगर आप लोग उस पर अमल नहीं करेंगे तो आप लोग रोड पे आ जाएंगे। दूसरी शादी करोगे तो आप लोग रोड पे ही रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। तो नहीं करनी थी ना आपने, क्यों करी? क्यों आपने जाकर कौसर के साथ शादी करी? वो कौसर की गलती थी। कौसर के अम्मी अब्बू ने आपके साथ उसके मतलब उसका जो था वो मंगनी कराई। उसके बाद उन्होंने रिश्ता ख़त्म किया कि आप अच्छे नहीं, आप मैकेनिक है, आपका काम ख़राब है। तो उन्होंने आपके लो इनकम की वजह से अपनी बेटी जो थी वो अपने घर पे बिठा ली। वो तो बेटी जो थी वो ज़िद्दी निकली कि भाई मैंने जो है वो साजिद को ही अपना पति बनाना है, तो वो बैठी रही आपके उसमें, वरना तो उसके घर वालों ने तो आपको करनी नहीं थी। और उस वक्त आपको रिश्ता दिया जब सितारा यासीन एक पॉपुलर यूट्यूबर बन चुकी थी। तब आपको रिश्ता दिया जब वो वायरल हो चुकी थी और अच्छे खासे 80,000 सब्सक्राइबर थे। और आप लोगों का उठना बैठना रहना सहना जिस तरीके से आप लोग कर रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा करके आगे आ रहा था। उनको पता चल गया था कि यहाँ से काफ़ी अर्निंग हो रही है इन लोगों की। ठीक है, तब जाकर उन्होंने आपको रिश्ता दिया, वरना आपको कौन रिश्ता दे रहा था? साजिद साहब, आपसे गलती हुई है और बिल्कुल ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस चीज़ में तो इनको ज़्यादा थोड़ा सा ना हौला हाथ रखो, वरना ज़्यादा नहीं। आगे सुनिए। यहाँ पर इन्होंने बोला कि उधर घर जाओ तो उधर से काम, इस घर आओ तो इधर से काम, और बस बंदा जो है वो सारा दिन रोड पे ही रहता है। यानी कि मैं सारा दिन काम ही करता हूँ, कभी उसके काम करता हूँ, कभी यहाँ पे आके बाकी बच्चों के काम करता हूँ, कभी सितारा के काम करता हूँ। जाहिर सी बात है इनका तो जब मर्द कमाता नहीं है ना, एक बात याद रखिएगा साजिद साहब, उस मर्द की इज्जत होती है जो मर्द कमा के अपने घर पे लाके लोगों को रोजी देता है। आप क्या करते हैं? आप जो है, आपकी बीवी काम करती है और वो जो है आपकी पहली बीवी की कमाई खाती है, तो वो भी आपको इज्जत नहीं देती, क्योंकि आप उसको अपनी कमाई से नहीं खिला के देते। वो कहती है कि तुम कौन सा मुझे खिला रहे हो, तुम तो अपनी बीवी की कमाई पे खुद पल रहे हो और मुझे भी रखा हुआ है तुमने। तो वहां से भी ताने मिलते हैं, और जाहिर सी बात है सितारा की तरफ से तो ऑब्वियसली मिलनी भी चाहिए कि सितारा सबका कर रही है। तो यहाँ पर मतलब जाहिर सी बात है, मैं यही बोलूँगी कि आपको ज़्यादा प्रोटोकॉल सितारा की देनी चाहिए। हमारे इस्लाम में दोनों बीवियों के दर्जात और सारी चीज़ें एक ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहली बीवी की कमाई पे उसको भी रखें, उसको भी लेके चले, और फिर वो भी आपको इतना इतना गंदा ट्रीट करती है। सितारा एटलीस्ट आपके साथ ये तो नहीं करती। वो आपको सर्फ एक्सेल से मारती है, आपको वो आलू से फेंक फेंक के मार रही होती है, बदतमीजी कर रही होती है, दुपट्टा फेंकती है, बच्चा फेंक के देती है, क्या कुछ नहीं करती वो आपके साथ। आपके साथ तो सितारा ने कभी ऐसा नहीं किया। तो सितारा को एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देनी चाहिए आपको उसकी बात माननी चाहिए बहुत सारी जगहों पे। वो तो नहीं करती, वो तो है ही बदतमीज। सॉरी टू से आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो है बदतमीज है। आपने खुद उसको वीडियो में बदतमीज दिखाया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है अगर हम आज उसको बदतमीज कह रहे हैं। आगे सुनिए।
कर सकता और जहरी उसके बाद इन्होंने बोला कि हर तरफ से कॉलें आ रही होती, क्योंकि उनके घर की तरफ से कॉलें आ रही होती कि हमारी जो 16 साल की लड़की है जरा उसका ख्याल रखे, इसके साथ जरा ज्यादा टाइम स्पेंड करे, उसको ज्यादा जो है ना वो मर्द हजरात की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शादी न्यू न्यू हुई है, उसको ज्यादा नीड है। अपनी बुढ़ी लड़की को घर पे बिठाना था ना, क्या जरूरत थी जो 3 बच्चों के बाप से शादी कराई, वो कैसे इसको टाइम दे ज्यादा, 3 बच्चे हैं उससे, और वो कंटेंट क्रिएटर है, उसको जरूरत पड़ती है मर्द की, तो वो साजिद को नहीं बुलाएगी तो किसको बुलाएगी, कौन है उसका, मुझे ये तो बताएं आप लोग। ये जो कौसर की फैमिली है जो इनको कॉल कर करके तंग किया जाता है, जो जलील किया जाता है कि हमारी बेटी को टाइम दे, तुम्हारी बेटी की अपनी चॉइस थी कि हमें साजिद साहब के साथ शादी करनी है, तुम्हारी बेटी की अपनी चॉइस थी कि 13 साल बैठ के जो है मैंने साजिद के साथ ही निकाह करना है। उसको मालूम था कि इसकी 3 औलादें, ये 3 औलादें उसके बाद पैदा नहीं हुई है, ये पहले से पैदा हुई थी, उसके बाद कौसर आई है, तो कौसर को तो सोचना चाहिए था। तुम्हारी बेटी खुद ये चाहती थी कि वो इस तरह के घर में आके शादी करे, अब साजिद साहब को परेशान करने का तो क्या क्या तुक बनती है, कोई तुक ही नहीं बनती भाई, समझ से बाहर है यार। किस तरह की औरतें दूसरी बीवी बनकर आती है, जैसे सांप बनकर आती है। इसमें और वो जो रमजान की माँ है ना इरशाद बीवी, इसमें और कौसर में कोई फर्क नहीं है। ये चाहती कि ये साजिद को लेके बैठे जैसे वो मनूर के हस्बैंड को निगल के बैठी है, बर्दाश्त नहीं करती है वो औरत। सेम ये भी ऐसी है, क्योंकि इनके गांव का एक ट्रेंड है ये कि अगर दूसरी शादी मत करते तो मतलब उसकी पहली बीवी में खराबी थी। ये नहीं देखते कि 13 साल बैठ के अफेयर चलाए, उसके बाद जाके शादी करी, छुपके से निकाह किया। बार बार आके मुझे ये वर्ड बोलने पड़ते। 3 महीने बाद आकर सितारा को बताया कि ये देखो शादी हो गई कि दस्तखत कर दो। निकाह तो पहले ही आप लोग कर चुके थे। मजबूर करती है ये कौसर मुझे ये सारे अल्फाज दोहराने पे, मुझे याद दिलाना पड़ता है कि तुम जबरदस्ती घुसी हो उनकी जिंदगी में। तो ना अपनी लिमिट में रहो कौसर, अपनी लिमिट में रहो, और ज्यादा ना 16 साल की कम सिन कली मत बनो। सितारा की एज तुमसे काफी कम है, ठीक है। यहां पे साजिद साहब ने बोला कि हर कोई आकर अपना फैसला तो सुना देता है, ये नहीं देखता क्योंकि मुझे काले आती, मुझे परेशान करके रखा हुआ है। तो आप क्यों इग्नोर नहीं करते? आपका काम है उसको सीधी राह दिखाना, जैसे छोड़कर आए थे ना गांव में कि जाकर वहां पर हो, दोबारा से इसके साथ वही सारा सीन क्रिएट करे। ये इंसान की बच्ची नहीं बनेगी, इसको इसके साथ फिर यही करे। अगर वो आपको परेशान करिए तो आप भी अपना फैसला, जैसे पिछली बार मर्द की तरह खड़े हुए थे, इसको वहां पे छोड़कर आ गए थे, वापस सीधी होकर आई ना ये घर पे वापस। रहना है तो सीधे तरीके से रहे, वरना ना रहे, तंग ना करे भाई। अजीब किस्म की औरत है ये कौसर, दिल करता है इसका मैं क्या बोलूं यार। यहां पर उन्होंने बोला कि मुझे नुकसान का अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान होगा, और काफी सारे सब्सक्राइबर जा चुके थे, जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते, सितारा की ऑडियंस है। आप शुक्र करें कि अभी 1000 गए, ज्यादा नहीं गए, इसीलिए तो हमें गुस्सा आया हुआ था, इसीलिए तो फिर हमने आकर इतना खुलकर बात करी कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। मतलब गलती छोटी मोटी ठीक है, यानी ये तो चैनल के साथ खिलवाड़ करने वाली बात हो गई। क्या ही बोलूं यार, इस कौसर ने तो सबकी नाक में दम करके रखा है। शर्म आनी चाहिए वैसे कौसर तुम्हें। और वो अनसप यहाँ पर साजिद साहब ने सब सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा किया और कहा जो हमें सपोर्ट करते हैं अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह खैर कि आप लोगों को जल्दी होश आ गया और आप लोगों ने अपना चैनल जो था जिसका हकदार था उसके पास जो है वो चला गया, थैंक गॉड। और कौसर तुम ना थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, कोई काम कर लो घर के अंदर, जो सिलाई कढ़ाई पहले कर रही थी वो करो, ताकि तुम थोड़ी बिजी हो जाओ। सारा दिन मर्द की जरूरत नहीं पड़ती है, जो तुम लेकर बैठी है वो सितारा जो है वो कंटेंट बनाती तुम्हारा और अपना घर चलाती है, तो वहां पर उसको गाड़ी में लेके जाना लेकर आना उसको नीड पड़ती है। हालांकि उसको खुद चलानी चाहिए, लेकिन फिर भी उसको नीड पड़ती है। अगर उसको अपना शौहर काम की जगह पे चाहिए, जाहिर सी बात है साजिद साहब काम नहीं करते, जॉब नहीं करते, तो साजिद साहब को सितारा की बात भी माननी पड़ेगी। आफ्टर ऑल पूरे घर चला रही है, घर खरीद के दे रही है, गाड़ियां खरीद के दे रही है, और क्या क्या करे वो। शर्म कर लो थोड़ी सी कौसर, शेम ऑन यू, बस यही बोलूंगी। आगे सुनिए। यहाँ पे सितारा कहती है कि ठीक है और कुछ बोलना है, तो यहाँ पे साजिद साहब कहते हैं नहीं और कुछ नहीं बोलना, और मायूस शक्ल बना के बैठे हुए थे कि यार ये क्या सीन हो गया, हम क्या कर सकते हैं, हमने भी आपकी रज की ट्रोलिंग करी। साजिद साहब की ऐसी ट्रोलिंग मुझे हंसी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है कि शक्ल देखो। अरे यार ये कहाँ चला गया, एक सेकेंड, ये देखे साजिद साहब का मुंह देखो। मुझे अफसोस भी हो रहा है इनको देख के। खैर आगे सुनिए।
अच्छा, यहाँ पे सितारा ने बोला कि बहुत सारी बातें हैं जो मेरे हस्बैंड ने बोली और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो कि मेरे हस्बैंड अभी बोल नहीं सकते। ऐसा कौन सा कांड है जो इस कौसर ने नहीं किया? मतलब पता नहीं किस तरह की कॉलें आती होंगी, किस तरह की बातें सुनने को मिलती होंगी कि जिस तरह से साजिद साहब परेशानी में आकर जो है सितारा का चैनल लेके चले गए और उसने चैलेंज एक्सेप्ट भी किया कि नहीं मैं बनाऊंगी। आगे सुनिए। भी दोनों घर को अच्छा, यहाँ पे सितारा ने बोला कि साजिद साहब ने मुझे तसल्ली देने के लिए मुझे समझाने के लिए कि मतलब सितारा ने शायद गिला रखा होगा, तो आगे से उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं मोबाइल लेके जाता हूँ। और वहाँ पर जाने के बाद जो है कौसर ने शायद इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि कौसर को नहीं पता था और ये उसको लगा था साजिद अपने लिए व्लॉग बना रहे हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ लोगों को जवाब देने में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आकर करूँगी। इस वीडियो में कवर नहीं होगा, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कुछ वीडियोज़ मैंने देखी, मुझे हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, मैंने कहा अपनी तरफ से लगे पड़े। आगे सुनिए। खैर, इन पे पहले बात करते हैं सितारा पे। की कोशिश की थी कि हमारा काम नहीं सितारा ने यहाँ पर ये बताया कि एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है और एक एक सब्सक्राइबर जब गिर रहे थे, जा रहे थे और 1000 के तकरीबन गिरे तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था, तो इसीलिए हम भी गुस्से थे, इसीलिए तो हमने आपको मैंने इतना डांटा इन लोगों को वीडियो में सॉरी, मैंने बड़ा डांटा क्योंकि हम हक पर थे, हम हक पर थे, समझ आइए। आगे सुनिए। अच्छा, यहाँ पे सितारा ने ये बताया कि जो मुखालिफिन पार्टी है वो ये कहती है कि कौसर कहीं नहीं जाती, कौसर कहीं नहीं आती, कौसर खाना नहीं खाती, कौसर ये नहीं करती। तो सितारा ने ये बताने की कोशिश की कि वो सब कुछ करती है। आप लोगों ने व्लॉग में देख भी लिया कि वो सारा कुछ करती है, वो जाती भी है आती भी है, लेकिन उनकी जो लाइव है ना वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट लाइव है, वो लोग सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते। ये सारी चीजें जो है मतलब वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है, जो वो खा रही है पी रही है घर बैठे बैठे, उसको सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग मिल रहा है। खैर, ये इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है जो अभी सितारा ने यहाँ पे अपनी मुखालिफिन पार्टी को बैठ के जो जवाब दिए, इस चीज़ को लेकर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आज ही बनाऊंगी, टेंशन नहीं लीजिए। अभी एक वीडियो मैंने बना ली है, ये ज़रा अपलोड हो जाए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आकर इस वीडियो को मतलब बनाया। बहुत सारे लोग परेशान भी हुए, लोगों ने बाबर को भी कॉल्स की, सुमेरा को भी करी कि सितारा को वापस आना चाहिए और सितारा को इस तरह से अपना चैनल कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। हम भी इसी वजह से गुस्से में थे, इसी वजह से हमने फिर बातें भी करी, वीडियोज़ भी बनाई और बहुत सारी जगहों पर जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। एनीवे, चलिए जी, आई होप सो कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।